नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तनदीप कौर। और वहीं पर जम्मू कश्मीर के बजट को लेकर बात होगी, क्योंकि इस बजट की तैयारियां जो है वो शुरू हुई है। और उस जो आने वाला बजट है उसमें कितना अंदाजा लगाया जा रहा है कि कितना बजट जो है वो दिया जाएगा, किस किस डिपार्टमेंट को कितना बजट मिलेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर डेली वेजर्स की बात है, और यहाँ पर डेली वेजर्स की हक की बात भी है। और डेली वेजर्स की बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी आवाज जो है वो उठाए। और इसको लेकर और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट से, हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करेंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करेंगे, और जो तैयारियां शुरू हो रही है। और इस बीच में कितना अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले साल, क्योंकि हर साल जो है बजट वो मार्च के महीने में ही पेश होता है, लेकिन इस बार इस बजट को जल्दी ही पेश करने की कोशिश की जाएगी। इस हो सकता है कि शायद से ये बजट जो है फेब में, यानी कि 2024 फेब में पेश कर दिया जाए। और उस बजट को जब ये पेश किया जाएगा तो उस बजट में कितना अंदाजा लगाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को कितना बजट मिलेगा और कौन सी डिपार्टमेंट को कितना बजट मिलने के अंदाजे जो है वो लगाए जा रहे हैं, वो भी आपके समक्ष रखेंगे। और उसी को लेकर जम्मू कश्मीर के बजट पर बात की जाएगी, किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा मिलने वाला है। और उनके इस बजट को जब सामने रखा जाएगा तो उसमें ये सबसे पहले तो पूरा देखा जाएगा कि डिपार्टमेंट्स को कितनी जरूरत है। वो डेली वेजर्स हैं, वो हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। क्योंकि किसान इस वक्त इस चीज को भी लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि किसान का ये कहना है कि बारिश जिस तरह से परेशानी उनके लिए बन गई है, डिपार्टमेंट मुआवजा जो है वो नहीं मिल पा रहा है उनको समय पर, तो इसको लेकर भी ये देखा जाएगा। हॉर्टिकल्चर को लेकर भी देखा जाएगा। तो ये पूरा चेकआउट किया जाएगा कि किस डिपार्टमेंट को कितने पैसों की जरूरत है। उसके हिसाब से ही बजट जो है वो सबसे पहले तो रिपोर्ट बनाई जाएगी। रिपोर्ट बनाने के बाद सरकार को पेश की जाएगी, फिर उसके बाद इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो शुरू होगी। और इसी को लेकर तैयारियां जम्मू कश्मीर के एनुअल बजट को लेकर चल रही हैं। फेब में ये बजट जो है पेश किया जा सकता है। और वहीं पर अगर हम इस बार के बजट की बात करें, जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार लगभग 1.20,000 करोड़ का बजट जो है वो पेश किया जा सकता है। क्योंकि अगर लास्ट ईयर के बजट की बात करें तो 1,18,500 करोड़ का बजट जो है वो आखिरी साल पे पेश किया गया था। और उससे पहले लगभग 1,12,000 करोड़ के आसपास का बजट था। यानी कि इस बार बजट में कुछ इजाफा हो सकता है। जो इस वक्त सोर्सेस जो खबर दे रहे हैं उसके हिसाब से यही है कि इस हिसाब से इतना बजट जो है वो पेश हो सकता है। और इसी के साथ साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो भी बातचीत कर रहा है, मीटिंग्स कर रहा है कि इस मीटिंग के तहत किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा जो है वो मिल सकता है। वहीं पर पार्लियामेंट इलेक्शंस को लेकर देखा जाए तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो इलेक्शंस है वो अप्रैल या फिर मई के आसपास हो सकते हैं। और इसी को लेकर इलेक्शन कमीशन जो है वो मॉडल कोड को कंडक्ट जो है मार्च तक कर सकता है, उसके आसपास लगा सकता है। और इसी को लेकर ये वजह पूरी बताई जा रही है। इलेक्शंस को लेकर, मॉडल कोड कंडक्ट को लेकर ये वजह बताई जा रही है कि हो सकता है नेक्स्ट ईयर जो बजट पेश होना है वो थोड़ा जल्दी हो जाए। और इस वक्त पूरी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो लगाया जाए, क्योंकि इलेक्शंस आने वाली है। और जो पैसा अगर किसी डिपार्टमेंट का बचता है कुछ हिस्सा, तो वो ज्यादा से ज्यादा जो है लगाया जाए। तो वहीं पर 3-4 डिपार्टमेंट हैं जहां पर ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत भी है। और वो 3-4 डिपार्टमेंट कौन कौन से है, वो चीज जो है अभी देखा जाएगा कि वो डिपार्टमेंट कौन कौन से है जहां पर सबसे ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत है। लेकिन वहीं पर हॉर्टिकल्चर की बात करें तो, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें, यहाँ पर जो लास्ट साल जो यहाँ पर बजट दिया गया था वो लगभग 2,526 करोड़ का था। और इसी के साथ साथ जो हेल्थ और मेडिकल डिपार्टमेंट है, इनके हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट है, उसमें भी लगभग 2,97,053 करोड़ का वो बजट जो है उन्हें दिया गया था। रूरल डिपार्टमेंट में भी लगभग 4,169.26 करोड़ तक का डिपार्टमेंट जो है इस डिपार्टमेंट में बजट दिया गया था। उसके बाद हम बिजली डिपार्टमेंट की बात करें, यानी कि पावर डिपार्टमेंट में लगभग यहाँ पर जो है 1,964.90 करोड़ का बजट जो है वो इसे दिया गया था। वहीं पर पीएचई डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो लास्ट ईयर इसे, जिसे आप जल शक्ति विभाग भी कहते हैं, तो लास्ट ईयर इसे जो है लगभग 7,161 करोड़ का बजट दिया गया था। वहीं पर हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट को लास्ट ईयर लगभग 2,928.4 करोड़ का बजट दिया गया था। एजुकेशन डिपार्टमेंट को लगभग 1,521.86
87 करोड़ का बजट दिया गया था और वहीं पर रोड्स और पुल्स जिनकी हालत बहुत ज्यादा खस्ता है जम्मू कश्मीर की खासकर बात की जाए तो यहाँ पर 4062.87 करोड़ का बजट दिया गया था जो कि मार्च तक अभी इसे यूज किया जाएगा और अभी भी यूज हो रहा है, जो कि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे है वहां पर काम चल रहा है और भी बहुत सारे आप एरियाज देख रहे हैं और बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहां पर अभी तो काम शुरू ही नहीं हुआ है। तो इस डिपार्टमेंट में जो पैसा दिया गया था पिछले साल उस पर अभी भी काम हो रहा है और अब अगले साल का जो बजट पेश होगा उसमें जो अंदाजा है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो रोड एंड पुल डिपार्टमेंट का जितना भी है उनमें ज्यादा पैसा लगाया जाएगा ताकि जो भी परेशानी है वो हो। देखिए इन डिपार्टमेंट्स की तो बात हो गई, लेकिन जितने भी कैप्शन में भी आपने देखा होगा कि मैंने इन सब जो कुछ डिपार्टमेंट्स हैं उनके नाम भी वहां पर मेंशन किया और वहां पर लिखा है अदर वेटिंग्स, यानी कि अभी तक इन डिपार्टमेंट्स का कहीं पर कोई जिक्र जो है वो नहीं हुआ है जहां पर उन लोगों को आवाज उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत भी है। और बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पर ऐसे भी है जहां पर ये भी लिखा जा रहा है कि इन डेली वेजेस हो या फिर बाकी एसपीयूज हो, इनका जो मुद्दा है इसे सॉल्व किया जाए और उन्हें उम्मीद भी है हो सकता है अगले साल बजट में उनको लेकर भी कहीं ना कहीं पर भी जानकारी जो है वो जरूर सामने आए। तो अब जो भी डिपार्टमेंट है वो लिख कर देंगे कि उन्हें कितना बजट जो है वो चाहिए, तो उसके हिसाब से बजट जो है वो तैयार किया जाएगा और बजट सरकार जो एक रिपोर्ट बनाएगी, क्योंकि एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जो है वो रिपोर्ट बनाती है, वो पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करती है और उसी के बाद ही ये प्रेजेंटेशन तैयार होने के बाद मीटिंग्स होती है और फाइनल डिसीजन सामने आता है। तो जितने भी डेली वेजेस है या बाकी है जिन्हें अपनी आवाज उठाने की जरूरत है तो वो अपने डिपार्टमेंट को जरूर इसके बारे में बताए, थोड़ी हिंट जो है वो जरूर दे ताकि उनका मुद्दा जो है वो भी क्लियर हो सके। तो ये नए बजट को लेकर जो तैयारियां सामने आ रही है, जो सोर्सेज के हवाले से खबर सामने आ रही है, वो हमने आपके समक्ष रखी है। आपके इस पर क्या कुछ राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।